इस वीडियो में मैं पुनः आपके बीच जयशंकर प्रसाद की एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है सजल की जग की सजल कालिमा रजनी। इस कविता में कवि ने एक वियोगी प्रेमी के दिल की तरफ को व्यक्त किया है। इस वियोगावस्था में जो वियोगी नायक है, उसके मन में जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, जो तड़प उत्पन्न होती है, उनके मन में जो चाहत उत्पन्न होती है, उसे कवि ने इस कविता में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। कवि कहते हैं, जग की सजल कालिमा रजनी में मुख चंद्र दिखा जाओ। अब जो विरह व्यथित नायक है, वह अपनी प्रेमिका से अपेक्षा करता है कि यह जो जग है, यह जो संसार है, इस संसार में मेरी जो स्थिति है वह कालिमा से युक्त घनघोर रजनी अर्थात अंधेरा रात, घनघोर अंधेरी रात की तरह मेरी जिंदगी हो गई है। इस संसार में मेरी जिंदगी घनघोर अंधेरी रात की तरह हो गई है, और इस अंधेरी रात को केवल तुम ही समाप्त कर सकती हो। मुख चंद्र दिखा जाओ। चंद्रमा रूपी अपना चेहरा तुम मुझे दिखा जाओगी तो निश्चित तौर पर तुम्हारे चेहरे के प्रकाश से, चंद्रमा रूपी चेहरे के प्रकाश से मेरे जीवन का जो अंधेरा है, विरह रूपी अंधेरा है, वह खत्म हो जाएगा और मैं पुनः अपने जीवन को प्रकाशमान बना पाऊंगा। अगली पंक्ति में कहते हैं, हृदय अंधेरी झोली इसमें ज्योति भीख देने आओ। यह जो मेरा हृदय है, विरह व्यथित हृदय है, वह लगता है जैसे कि अंधेरी झोली हो गई है। यह अंधेरी झोली अब कुछ चाह रहा है, और इस चाहत की पूर्ति केवल तुम ही कर सकती हो। इस अंधेरी झोली में तुम ज्योति की भीख देने के लिए आ जाओ। यानी यह जो मेरा हृदय है, जो विरह ताप से पूरी तरह से अंधेरा का अनुभव कर रहा है, या जो अंधेरी की स्थिति है मेरे हृदय की, इसको तुम अपनी उपस्थिति से, अपनी ज्योति रूपी उपस्थिति से तुम मुझे इसे प्रकाशमान कर पाओगी, और मैं पुनः अपने हृदय की अंधेरी अवस्था को त्याग कर फिर से पूर्व की स्मृतियों में खो पाऊंगा, पूर्व के सुखद अनुभूति को प्राप्त कर पाऊंगा। आगे कहते हैं, प्राणों की व्याकुल पुकार पर एक मीर ठहरा जाओ। मेरे प्राण तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं, बार बार तुम्हें पुकार रहा है यह मेरा प्राण। इस प्राण की पीड़ा को, इस प्राण की व्याकुलता को, इस प्राण के पुकार को तुम सुनो और एक मीर ठहरा जाओ। मीर अर्थात एक ऐसा प्रभावोत्पादक गीत जो किसी प्रेमी के, वह प्रेमी जो पीड़ा से तड़प रहा है, वियोग की पीड़ा से तड़प रहा है, उसकी पीड़ा को सांत्वना देते हुए उसे सामान्य स्थिति में ला सके, एक ऐसा गीत तुम गाओ, ताकि मेरा जो यह प्राण व्याकुल है, जो पुकार रहा है, उस पुकार की आवाज़ को तुम सुनो और ऐसा गीत गा जाओ ताकि मेरे मन को सांत्वना मिल सके, मेरे मन को शांति मिल सके। प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। तुम प्रेम रूपी वेणु की स्वर लहरी को प्रस्तुत करो। प्रेम रूपी जो वीणा है, जो बांसुरी है, उसमें ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न करो ताकि जो मेरा जीवन
मृत प्राय हो गया है। वह जीवन जिससे मोह भंग हो चुका है, फिर से जिजीविषा मेरे अंदर उत्पन्न हो जाए। तुम ऐसा गीत सुना जाओ ताकि मैं पुनः जीने को उत्सुक हो जाऊं, अन्यथा यह जीवन मरणासन्न स्थिति में है। आगे कवि कहते हैं, स्नेहालिंगन की लतिकाओं की झुरमुट छा जाने दो। स्नेहालिंगन, प्रेम के आलिंगन। तो कह रहे हैं स्नेहालिंगन की लतिकाओं की झुरमुट छा जाने दो। जो लताएं हैं, जो झुरमुट हैं, उसमें कह रहे हैं कि एक लताएं दूसरे से लिपटी रहती हैं, और जब कई लताएं एक साथ पूरा झुरमुट तैयार हो जाता है तो उसकी छाँव में विरह व्यथित व्यक्ति अपने मन को शांत कर पाता है। तो कवि कहते हैं कि वह जो लतिकाएं हैं, उसके वह जो झुरमुट निर्मित हुआ है, वह जो एक दूसरे से स्नेहालिंगित होकर आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा है, वैसा ही आनंद मेरा दिल भी चाहता है, मेरे प्राण भी चाहते हैं। इसलिए जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। हे जीवन धन, हे प्राण के आधार, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, मेरे प्राण के आधार हो। तुम ही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति हो। तुम ही चाहोगी तो हमारा जो यह जीवन है, यह जो संसार है हमारा, वह पुनः वृंदावन बन सकता है। पुनः इस विरह व्यथित मन में पुनः हरियाली छा सकती है। पुनः हमारा यह जीवन गुलजार हो सकता है। पुनः हमारा यह जीवन वृंदावन की तरह हंसता खेलता मुस्कुराता बन सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि कवि ने इस कविता में एक विरह व्यथित, चिर विरह व्यथित व्यक्ति के मन की, नायक के मन की जो विरह व्यथा है, और उनके इस विरह व्यथित मन की जो अभिलाषा है, उसको कवि ने इस कविता में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यह जो श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है, और यह पाठकों का अनायास ही ध्यान आकृष्ट करने में सफल है। तो इस तरह यह कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता का श्रवण करने में, समझने में यदि आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।